स्टॉप गिविंग फक। या यू हर्ड राइट। तुम ऐसी चीज़ों की बहुत फिक्र करते हो जो तुम्हारे लिए उतना मैटर भी नहीं करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर यू बीइंग स्ट्रेस्ड, सैड, ओवर थिंकिंग एंड ड्राउनिंग इन हेल। वाई? क्योंकि तुमने ये सिंपल से स्किल को मास्टर नहीं किया है, विच इज़ नॉट गिविंग अ फक। बट अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारा मन तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाया है तो वो जानता है कि तुम इसे मास्टर कर लोगे। हाय, मैं हूँ असुरा। नहीं, वो नरूटो वाला नहीं। अगर तुम मेरे इस चैनल पर नए हो तो जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो एक बार मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर लेना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मेरे मार्क्स को छोड़कर व्हाट मेक दिस चैनल यूनिक? वेल द आंसर इज़ ऑथेंटिसिटी। वैसे तो मेरी नीश में बहुत सारे क्रिएटर हैं बट नन ऑफ देम आर रियल, मोस्टली आर प्रिटेंडर्स। बट मैं जैसा कैमरे पे हूँ वैसा ही रियल में भी। द ओनली मास्क आई हैव इज़ दिस वन। वेल आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा वीडियो स्टार्ट करने के लिए। Why you give too many fucks? एक्चुअली सोसाइटी ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ट्रेन कर दिया है हर छोटी चीज़ की चिंता करने में। मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग है या नहीं, एंड मिलियंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। इन शॉर्ट उन्होंने तुम्हें इस कदर प्रोग्राम किया है कि तुम अपनी वर्थ उनके दिए हुए स्टैंडर्ड से मेज़र करते हो, वो भी ऐसे स्टैंडर्ड जो तुम्हारे गोल से 1 इंच भी अलाइन नहीं है। नहीं समझे? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज करो एक यंग टीनेजर है जो आर्मी में जाना चाहता है, जो कि उसका एक ड्रीम है, लेकिन साथ ही वो बहुत स्मार्ट और गुड लुकिंग है। अब ऐसे इंसान के साथ जानते हो समाज क्या करेगा? उन्हें धूप में दौड़ लगाने से रोकेंगे, कहेंगे टैन हो जाएगा, पिंपल्स आने लगेंगे तो स्किन केयर के लिए फोर्स करेंगे, अगर बियर्ड नहीं आती होगी तो उसे हिजड़ा कहकर बुलाएंगे, अगर पतला दुबला होगा तो कमज़ोर कहेंगे, और अगर जवाब देना या लड़ना नहीं आता तो डरपोक कि तू क्या जाएगा आर्मी में। अब ज़रा एक बात सोच कर देखो, क्या आर्मी में जाने के लिए उसे ये सब करने की ज़रूरत है भी? नहीं ना। बट सोसाइटी ने तो ये सब उसके दिमाग में भर दिया ना। अब वो क्या करे? अपने गोल्स पे ध्यान दे या ऐसे इनसिक्योरिटीज से डील करे? अच्छा, कभी तुमने जोड़ा है ये साल या महीने में तुम कितनी एनर्जी इन अननेसेसरी ख्यालों में उलझकर वेस्ट कर देते हो? किसी ने बीच में ही कन्वर्सेशन एंड कर दिया तो पैनिक हो गए। क्या तुम्हारी जिंदगी में एक सुई भी हिली? देन व्हाई यू गिव दैट फक? कीप दिस इन माइंड, एवरी फक यू गिव इज कम एट अ कॉस्ट। इट कैन बी योर टाइम, एनर्जी एंड मेंटल पीस। और जहाँ तक मुझे पता है ये तीनों चीज़ किसी भी इंसान के पास लिमिटेड होती हैं, तो फिर तुम काहे इसको ऐसे फ्री सैंपल जैसे लटका कर घूम रहे हो? क्या तुम्हें रियलाइज़ है कि तुम कर क्या रहे हो? बस लोगों के अप्रूवल और वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हो, वो लोग जो तुम्हारी लाइफ में उतना मैटर ही नहीं करते हैं। देख यार, आज के डेट में हर कोई खुद से ही बहुत ऑब्सेस्ड है, कोई तुम पर उतना ध्यान नहीं दे रहा, तो फिर तुम काहे उनको इम्प्रेस करने में लगे हो? तुम्हारे जल्दी थक जाने की वजह तुम्हारा काम नहीं बल्कि तुम्हारी ये अननेसेसरी ओवर थिंकिंग है। नॉट गिविंग फक का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ छुड़ाकर भाग जाओ या आलस में डूब जाओ। इट्स अबाउट डिसाइडिंग कि कौन कौन सी चीज़ तुम्हारा अटेंशन डिजर्व करती है, तभी तो उन चीज़ों पर फोकस कर पाओगे जो रियल में मैटर करती हैं। जितना कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे हो उतना है नहीं। इट इज़ जस्ट अबाउट योर प्रायोरिटीज़। वो लोग जो तुम्हें पसंद नहीं करते, रैंडम गॉसिप, सोशल मीडिया ओपिनियंस, ये सब बकवास है। क्या तुम्हारे गोल में इनका कोई रोल है? अगर नहीं, देन दे डजंट डिजर्व अ सिंगल फक। आई नो तुम यहाँ कोई प्रवचन सुनने नहीं आए, तुम्हें जानना है ये काम कैसे करता है। ओके फाइन, ये रहे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई और प्रायोरिटीज़। एक लिस्ट बनाओ अपने माइंड में कि ऐसी क्या क्या चीज़ें जो तुम्हारे लाइफ में सच में मायने रखती हैं। इट इज़ योर फैमिली, करियर, हेल्थ, पार्टनर, फ्रेंडशिप, हॉबीज़। तो इनका ओपिनियन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ गुड। तो कट ऑफ करो ऐसे ओपिनियन को जो ऐसे लोगों से आ रहे हैं जो लिस्ट में नहीं है। स्टेप 2, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। बंद करो ये लाइक्स और कॉम्प्लीमेंट के पीछे भागना। अपनी वर्थ जानने के लिए तुम्हें किसी एक्सटर्नल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 3, लर्न टू से नो। ये गेम चेंजर हो सकता है तुम्हारे लिए। हर उस चीज़ से एग्री करना बंद कर दो जो तुम्हें सर्व नहीं कर सकते। मतलब जिस काम में तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें किसी के लिए भी फ्री में मत करो। देखो, थोड़ा सेल्फिश तो होना पड़ेगा। स्टेप 4, सेट बाउंड्रीज। अगर कोई तुम्हारी एनर्जी ज़ाया कर रहा है तो उसे उसी वक्त कट ऑफ करो, ना कि उसके पास ज़बरदस्ती बैठे हो और सुने जा रहे हो कहीं उसको बुरा ना लग जाए। अरे अनलिमिटेड इंटरनेट के लिए भी कंपनियां पैसे लेती हैं और तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम होते हुए भी लोगों को अपना अनलिमिटेड एक्सेस दे रखे हो। एक बात समझ नहीं आता, ये मिडिल क्लास लोग इतने दिलदार क्यों होते हैं? मतलब एक अमीर आदमी अपना एक एक सेकंड के लिए तुमसे चार्ज करता है और तुम हरिश्चंद्र और कुबेर की औलाद फ्री में दिए जा रहे हो। स्टेप 5, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। देखो, लोग जज करना नहीं छोड़ेंगे नो मैटर व्हाट यू डू, सो एक्सेप्ट इट एंड लेट देम टॉक। उनका ओपिनियन बस एक स्टेटमेंट ही रह जाएगा अगर तुम उन पर रिएक्ट करना छोड़ दोगे। स्टेप 6, डिटैच फ्रॉम आउटकम।
तुम हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर रिजल्ट्स। फल की चिंता मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस। जब ये सारे पॉइंट अप्लाई करने लग जाओगे तो एक हल्कापन महसूस होगा। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा एनर्जी होगी और सही से फोकस कर पाओगे। मालगाड़ी से बुलेट ट्रेन बन जाओगे। When you stop caring about the wrong things, people notice. You will attract right opportunities. लेकिन एक चीज़ क्लियरली समझ लो, नॉट गिविंग फक का मतलब रूड होना, ये इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि नॉन रिएक्टिव बनना है। अगर कोई तुम्हें केयरिंग नहीं समझता तो वो उनकी प्रॉब्लम है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फीलिंग्स।